बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें जो हम बात करेंगे जरियान वगैरह का जिन लोगों को मसला है, ज़कावत हिस्स वगैरह का जिन लोगों को मसला होता है, मैं उन लोगों को अक्सर मशवरा देता हूँ जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जिन लोगों को ज़कावत हिस्स शुरू होता है, यानी कि स्टार्ट होती है, जहाँ ज़कावत हिस्स का मसला होता है, उनको मशवरा देता हूँ कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ें खाएं, फल वगैरह खाएं और आप लोगों को अपनी गर्मी का जो है वो इलाज करें। आपकी ज़कावत हिस्स जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल करें, कौन सी ठंडी चीज़ इस्तेमाल करें। हालांकि ठंडी चीज़ें बहुत सारी हैं इस्तेमाल करने के लिए। आप और कुछ इस्तेमाल ना भी करें, आप रूटीन के हिसाब से जो फल वगैरह आते हैं वो ही आप यूज़ करते रहे तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके लिए जो एक आसान सा हल है वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जरियान एहतलाम वगैरह का जिन लोगों को मसला है। अगर उन लोगों को जो गर्मी की वजह से कोई इशू है तो वो लोग इसका इलाज कैसे कर सकते हैं ख़ुद आराम से, क्या कौन सी चीज़ है जो ठंडी इसको इस्तेमाल करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्या ठंडा चीज़ें इस्तेमाल करें, इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, फल होना चाहिए, जूस होना चाहिए, क्या चीज़ हम इस्तेमाल करें जिससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसका आसान सा हल मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो करना आप लोगों ने क्या है, नहायत ही आसान सा इसका एक हल है। दही का आप लोग इस्तेमाल करते होगे, दही बहुत सारे लोग खाते हैं, मैं अक्सर लोगों को मशवरा भी देता हूँ दही खाने का। लेकिन आज मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ दही को खाना कैसे है जिससे आप लोगों की ज़कावत हिस्स का मसला जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। आपके मैदे की गर्मी जो है, जिगर की गर्मी जो है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि जरियान का मसला कुछ लोगों को कब्ज़ की वजह से भी होता है। अगर आप लोगों को किसी को जरियान का मसला है और साथ उसके कब्ज़ है तो आप अपनी कब्ज़ का इलाज करें। जरियान का आधे से ज़्यादा इलाज जो है वो कब्ज़ के ठीक होने के साथ ही हो जाता है। तो कब्ज़ का इलाज में सबसे पहले किसी को कोई भी मेडिसिन देता हूँ तो उससे यही पहला मेरा सवाल होता है कि आपको कब्ज़ तो नहीं है। अगर कब्ज़ का मसला है तो पहले कब्ज़ का मसला हल करें, उसके बाद मुझसे मेडिसिन मंगवाएं, ख़ुद बनाएं, जब कहीं से भी लें मेडिसिन, उसके बाद इस्तेमाल करें। जब तक आपको कब्ज़ है तब तक आपके ऊपर कोई भी मेडिसिन जो है वो असर नहीं करते। तो दही का इस्तेमाल करें, ये मैदे के लिए अच्छी चीज़ होती है, गर्मी को ख़त्म करता है, जरियान वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर जिन लोगों को ज़कावत हिस्स का मसला होता है उन लोगों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक गिलास या आधा गिलास आप दही का लेते हैं तो उसके अंदर आपने उतनी ही मकदार में पानी डाल लेना है। अगर आधा गिलास दही का है तो आधा गिलास आपने पानी का डाल के उसके अंदर एक गिलास आपने उसका बना लेना है। अगर एक गिलास आपके पास दही है तो एक गिलास पानी डाल लें या उससे आधा गिलास पानी डालें या उससे कम मकदार डाल लें जितना कि आप पी सकते हो। एक गिलास आपके पास दही है और आधा गिलास उसके अंदर आप पानी ऐड कर लें। अगर पी सकते हैं, ज़्यादा पी सकते हैं तो आप एक गिलास ऐड कर लें, यानी कि हम वज़न उसका ले लें सेम जितना आपके पास दही है उतनी मकदार का ही आप पानी लेके उसके अंदर मिक्स करके उसको अच्छे से फेंट लें। और उसके अंदर मीठा इस्तेमाल करें, लाजम मीठा। उसके अंदर आप चीनी डाल लें, शक्कर डालें, सबसे बेस्ट है चीनी डालें, जो भी आपको मुनासिब लगे मीठा इसके अंदर डाल के आप इसको अच्छे से फेंट लें। इसको फेंटने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों का भी इसके बाद जो सवाल आएगा वो यही होगा कि क्या हम जूसर मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें जूसर मशीन इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन जो मज़ा आपको ऐसे ही इसके अंदर पानी ऐड करके चम्मच के साथ थोड़ा सा फेंटने के बाद आप इसको इस्तेमाल करोगे वो आपको जूसर मशीन के अंदर इसका मज़ा जो है, इसका टेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी फ़ायदा तो तकरीबन सेम ही होगा। जो जूसर में बनाओगे वो चीज़ या हाथ से बनाओगे, लेकिन जो अगर आप चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा फेंटने के बाद इस्तेमाल करोगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ज़्यादा ज़बरदस्त होगा और मज़ेदार आपको ज़्यादा लगेगा। उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो चीज़ जूसर मशीन के अंदर डाल के बनाई जाती है दही को, वो लस्सी से यानी कि उस चीज़ से ज़्यादा बेटर होता है कि आप उसको ऐसे ही इस्तेमाल करें। तो जो बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है इसको आपने इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आप इसका एक गिलास डेली का इस्तेमाल करें। आप 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये एक आसान सा हल था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें ठंडी चीज़ें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी चीज़ें कौन सी होनी चाहिए कि हमारी ज़कावत इसको ख़त्म कर दे, हमारे जरियान को ख़त्म कर दे, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन और आसान चीज़ है। इसको आप इस्तेमाल करें। दही अक्सर लोग घरों में बनाते हैं, नहीं घरों में बनाते तो मार्केट से ख़रीद लें, अच्छी जगह से किसी अच्छा सा दही ख़रीद के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसको इस हिसाब से जब मैंने तरीकाकार आप लोगों को बताया, अगर आप इस हिसाब से दही को इस्तेमाल करते हैं तो आपका मसला जो है वो 100% जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गर्मी का मसला 100% जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो लोग मेडिसिन ख़रीदना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दिया हुआ है और वीडियो के अंदर भी आप लोगों को नंबर जो है मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।